हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे सीएसएस के एक और प्रॉपर्टी के बारे में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और वो है डिस्प्ले प्रॉपर्टी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सीएसएस बॉक्स मॉडल के हिसाब से HTML का हर एक एलिमेंट एक स्क्वायर बॉक्स होता है और इनमें से कुछ एलिमेंट ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं और कुछ इनलाइन होते हैं। जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी सेपरेट रखते हैं, जैसे हेडिंग के एलिमेंट, पैराग्राफ के एलिमेंट। जब भी हम हेडिंग लगाते हैं तो हेडिंग ऑटोमेटिकली दूसरी लाइन में आ जाती है और पैराग्राफ भी दूसरी लाइन में आ जाता है। और ऐसे ही अगर हम बात करें इनलाइन एलिमेंट की, तो इनलाइन एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी को अलग यानी दूसरे लाइन में सेपरेट नहीं करते, जैसे स्पैन टैग, बोल्ड टैग, इमेज टैग, स्ट्रॉन्ग टैग ये इनलाइन होते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम कहें कि हर एलिमेंट का अपना एक नेचर होता है, कोई ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, कोई इनलाइन होता है। और यहाँ पर जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ब्लॉक लेवल एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट, ये इनकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है, मतलब के डिस्प्ले होने का तरीका। हर एक एलिमेंट का अपना एक नेचर होता है, अपनी एक नेचर प्रॉपर्टी होती है कि वो एलिमेंट पेज में किस तरह से शो होगा, लेकिन हम उसके डिस्प्ले प्रॉपर्टी को चेंज भी कर सकते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि हम एलिमेंट के नेचर प्रॉपर्टी को किस तरह से चेंज करेंगे। और इसके लिए सीएसएस में डिस्प्ले प्रॉपर्टी है और डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बहुत सारे वैल्यूज़ है, ओके। और इस ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे नन, इनलाइन ब्लॉक, लिस्ट आइटम, इनिशियल, इनहेरिट, ओके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ HTML डॉक्यूमेंट खोला हुआ है, इसको रिजल्ट हम यहाँ क्रोम में देखेंगे। तो गाइज हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक्सटर्नल CSS के पेज को लिंक किया style.css। ये जो पेज है वो हमारा style.css है, जहाँ पे हमने कुछ CSS के बेसिक प्रॉपर्टीज़ यूज़ किए और इसका रिजल्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये जो राइट साइड में डिस्प्ले हो रहा है ये उसका रिजल्ट है। तो गाइज HTML डॉक्यूमेंट में हमने एक H1 टैग यूज़ किया हेडिंग के लिए, जिसमें डिस्प्ले मैसेज दिए यहाँ पे शो हो रहा है, और 2 पैराग्राफ यूज़ किया हमने जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो गाइज अब इनको हम स्टाइल देने के लिए यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 को सिलेक्टर सेट करते हैं ताकि CSS लगाना क्या हो हमारे लिए आसान हो। तो हम यहाँ पे लगाते हैं सिलेक्टर क्लास, हम क्लास का नेम देते हैं यहाँ पे 1, और सेकंड पैराग्राफ में लगाते हैं हम क्लास जिसका नेम देते हैं हम 2। तो सेव करके रिफ़्रेश करते हैं। तो गाइस यहाँ पे कुछ चेंजेस नज़र ना आए तो हम उस पर CSS अप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं p.selectorName1 पैरेंथेसिस, और यहाँ पे प्रॉपर्टी हम लगाते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे मैं लगाता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर में हम यहाँ पे लगाते हैं हेक्साडेसिमल फॉर्म में #FFDD00 सेमीकोलन। तो ये हो गया ऑरेंज टाइप कलर। और सेकंड पैराग्राफ में हम लगाते हैं यहाँ पे p.2 पैरेंथेसिस बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे लगाते हैं हम #FFFF00। तो ये हो गया येलो कलर। तो गाइज़ अब हम पैराग्राफ 1 को डिस्प्ले प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं, जिसमें हम वैल्यू रखते हैं फर्स्ट नन, ओके। तो चलिए हम यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ को प्रॉपर्टी लगाते हैं यहाँ पे डिस्प्ले, जिसकी वैल्यू देते हैं हम यहाँ पे नन। सेव करके जैसे रिफ्रेश किया तो देखो गाइज यहाँ से पैराग्राफ 1 गायब हो गया। तो गाइज ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी की वैल्यू नन, जिसको लगाने से हमारा एलिमेंट बिल्कुल हाइड हो जाता है, वो शो नहीं होता डिस्प्ले पे, ओके। अब बात करते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी की दूसरे वैल्यूज़ की। तो गाइज जब भी हम पैराग्राफ लगाते हैं तो पैराग्राफ की बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले प्रॉपर्टी ये ब्लॉक होती है, ओके, क्योंकि जो पैराग्राफ होता है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पैराग्राफ और हेडिंग ये ब्लॉक होती है, ये नए लाइन से स्टार्ट होती है। तो गाइज हम इनकी प्रॉपर्टी चेंज भी कर सकते हैं, हम इनको इनलाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए हम सेकेंड पैरा में यहाँ पे लगाते हैं प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पे P में यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाते हैं, P टैग के अंदर। यहाँ पे मैं लगाता हूँ डिस्प्ले प्रॉपर्टी, हम यहाँ पे लगाते हैं डिस्प्ले और वैल्यू देते हैं हम यहाँ पे इनलाइन। तो गाइज जैसे हमने इसको रिफ़्रेश किया तो गाइज देखो हमारा जो येलो वाला सेकंड पैरा है वो नई लाइन से स्टार्ट नहीं हुआ, वो बल्कि हमारा जो फर्स्ट वाला पैरा है ऑरेंज वाला, उसके जो एंड होता है उसी को कंटिन्यू करते हुए सेकंड पैरा हमारा आ गया। यानी जो हमारा सेकंड वाला पैराग्राफ था वो ब्लॉक था, लेकिन हमने उसकी प्रॉपर्टी क्या की, चेंज करके उसको इनलाइन बनाया, तो वो क्या हो गया, सेम लाइन में आ गया, ओके। तो ये हो गया किसी ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन बनाना। अब मैं आपको बताता हूँ कि किसी इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक किस तरह बनाते हैं। तो चलिए हम यहाँ से इसको हटा देते हैं और चलते हैं हमारे HTML डॉक्यूमेंट फाइल में, और यहाँ पे हम लगाते हैं फर्स्ट पैरा में, यहाँ पे हम लगाते हैं स्पैन टैग।
तो गाइस स्पैन टैग क्या होता है, ये इनलाइन एलिमेंट होता है, तो हम बिहेवियर के लिए लगाते हैं यहाँ पे स्पैन टैग, ओके, ताकि हम उसको इनलाइन से क्या करें, ब्लॉक एलिमेंट बनाए। तो चलिए अब हम CSS फाइल में हम यहाँ पे लगाते हैं सिलेक्टर नेम स्पैन, तो हम यहाँ पे लगाते हैं p.1 स्पैन और यहाँ पे पैरेंथेसिस में प्रॉपर्टी देते हैं बैकग्राउंड कलर रेड। तो देखो गाइज हमारा जो बिहेवियर है वो रेड कलर में आ गया। तो गाइज ये क्या है, ये इनलाइन एलिमेंट है, जो स्पैन टैग होता है जिसको हमने बिहेवियर के लिए यूज़ किए, तो वो क्या हो गया, अभी वो इनलाइन हो गया, तो वो नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा। अगर हमें उसको नेक्स्ट लाइन में लाना है तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे डिस्प्ले, उसको हम वैल्यू देंगे यहाँ पे ब्लॉक, सेव करके रिफ्रेश करते हैं। तो गाइज देखो यहाँ पे बिहेवियर ने अपनी एक जगह बना ली, अपनी एक पहचान बना ली, यहाँ पे वो नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो ये होती है इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक एलिमेंट किस तरह बनाना, ओके। तो गाइज अब देखिए कि डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक क्या होता है। तो गाइज इनलाइन ब्लॉक ये होता है कि वो अपनी अलग प्रॉपर्टी नहीं लेता, लेकिन ब्लॉक बनाता है इनलाइन में, ब्लॉक प्लस इनलाइन, इनलाइन में ही वो ब्लॉक बनाता है। तो चलिए देखते हैं वो कैसे बनाता है। तो हम यहाँ पे ही लगाते हैं इनलाइन हाइफन ब्लॉक, सेव करके रिफ्रेश किया। तो गाइज देखो ये ब्लॉक बन गया, लेकिन इनलाइन में ही ब्लॉक बना है ना, इनलाइन प्लस ब्लॉक। तो ये होता है इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक, ओके। तो चलिए अगली वैल्यू देखते हैं। तो गाइज अब हम बात करते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी की अगली वैल्यू, वो है लिस्ट आइटम। तो गाइज हम यहाँ पे बिहेवियर को ही लिस्ट आइटम में डिफाइन करते हैं। तो हम यहाँ पे लगाते हैं स्पैन टैग के अंदर, यहाँ पे लगाते हैं हम इसी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को हटाते हैं हम यहाँ से और यहाँ पे लगाते हैं लिस्ट आइटम। तो चलिए अब हम इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं। तो गाइज देखो हमारा जो बिहेवियर है वो लिस्ट आइटम में आ गया, ओके। यहाँ पे जो कोई डॉट आ गया वो लिस्ट में आ गया। तो चलिए हम दूसरे एलिमेंट को भी यहाँ से लिस्ट आइटम में डिफाइन करते हैं। तो हम यहाँ पे ऑफ एन एलिमेंट, तो हम एलिमेंट को स्पैन टैग लगाते हैं। तो हमने यहाँ पे स्पैन टैग लगा दिए, तो सेव करके रिफ्रेश करते हैं। तो गाइज देखो एलिमेंट भी हमारा क्या हो गया, ये लिस्ट आइटम में डिफाइन हो गया। तो गाइज हमने यहाँ पे p टैग के अंदर हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टी में यूज़ किए वैल्यू लिस्ट आइटम, तो जितने भी स्पैन टैग होंगे वो क्या होंगे, सारे ये लिस्ट आइटम में डिफाइन होंगे, ओके। मतलब कि गाइज हम किसी भी एलिमेंट को ना इनलाइन रखें ना ब्लॉक रखें, बल्कि हम उसको लिस्ट आइटम में भी रख सकते हैं, ओके। तो गाइज चलिए अगले डिस्प्ले के वैल्यूज़ की बात करते हैं, वो है इनिशियल और इनहेरिट। तो चलिए हम यहाँ से इसको हटा देते हैं और हम इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं। तो गाइज यहाँ पर क्या हुआ, जो स्पैन था वो अपने ओरिजिनल डिस्प्ले प्रॉपर्टी में आ गया और जो हमारा पैराग्राफ था वो भी अपने ओरिजिनल डिस्प्ले प्रॉपर्टी में आ गया, जो उसका बिहेवियर है, ओके। अब आप ये देखिए कि पैराग्राफ का बिहेवियर क्या है, और वो क्या है, ब्लॉक, ओके। और स्पैन का बिहेवियर क्या है, इनलाइन, ओके। तो स्पैन का बिहेवियर इनलाइन है और पैराग्राफ का बिहेवियर ब्लॉक है, ओके। अब पैराग्राफ के अंदर स्पैन को डालते हैं, मतलब जैसे पैराग्राफ देखिए उसके अंदर हमारे ये स्पैन टैग पड़े हुए, ओके। तो गाइस जो स्पैन टैग है वो पैराग्राफ की क्या है, चाइल्ड है, और पैराग्राफ क्या है, ये स्पैन का पेरेंट है, ओके। तो गाइज स्पैन का पैराग्राफ टैग ये क्या है, पेरेंट टैग है, ओके। तो पेरेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो चाइल्ड टैग यूज़ कर सकता है, और वो किस वैल्यू की मदद से यूज़ कर सकता है, तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो हम यहाँ पे लगाते हैं प्रॉपर्टी डिस्प्ले और उसमें हम वैल्यू देते हैं यहाँ पे इनहेरिट। तो गाइज जैसे हमने इसको रिफ्रेश किया तो देखो गाइज स्पैन ने क्या किया, अपने पेरेंट की जो प्रॉपर्टी थी उसको इनहेरिट किया, और वो भी क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। तो गाइज जो हमारा पैराग्राफ था वो क्या था, ब्लॉक एलिमेंट था, और जो हमारे स्पैन थे उनका नेचर क्या था, इनलाइन था। लेकिन हमने इनहेरिट वैल्यू की मदद से हमारे जो स्पैन को भी क्या किया, हमने इनहेरिट करके ब्लॉक किए। तो चलिए हम यहाँ से इनहेरिट को हटा देते हैं, सेव करके रिफ्रेश करते हैं। तो देखो गाइज ये अपने ओरिजिनल वैल्यू पे आ गया। तो गाइज अब हम यहाँ पर एक कॉमन स्पैन बना देते हैं पैराग्राफ के बाद। तो हम यहाँ पे सिलेक्टर यूज़ करते हैं स्पैन पैरेंथेसिस, और यहाँ पे हम प्रॉपर्टी देते हैं डिस्प्ले, डिस्प्ले में हम देते हैं वैल्यू ब्लॉक, सेव करके रिफ्रेश करते हैं। तो देखो गाइज पैराग्राफ के अंदर स्पैन क्या हो गए, ब्लॉक हो गए, ओके। तो गाइज ये जो स्पैन 1 है, हम जिस पे काम कर रहे हैं स्पैन 1, हम यहाँ पे सिलेक्टर लगाते हैं क्लास, उसका हम नेम देते हैं यहाँ पे 1। तो गाइज़ हमने पैराग्राफ के अंदर क्लास 1 दी है स्पैन के लिए। तो अब यहाँ पे लगाते हैं हम कुछ और प्रॉपर्टीज़। हमने यहाँ पे यूज़ किया p.1 span.1, ओके, पैरेंथेसिस। तो गाइज़ हमने यहाँ पे जो हमारा जो स्पैन यूज़ किया, हमने वहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या लगा है, ब्लॉक। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारा बिहेवियर का स्पैन हो वो अपने ओरिजिनल वैल्यू पर हो। तो हम यहाँ पे लगाते हैं प्रॉपर्टी डिस्प्ले और यहाँ पे लगाते हैं हम इनिशियल। तो सेव करके हम इसको रिफ्रेश करते। तो गाइस देखो जो हमारा बिहेवियर है वो स्पैन टैग क्या हो गया, ये इनलाइन में रहा,
अपने इनिशियल वैल्यू में रहा, ओके। और जो हमारा एलिमेंट है वो ब्लॉक एलिमेंट में आया, तो ये होती है वैल्यू इनिशियल, ओके। तो गाइज़ ये कुछ बेसिक वैल्यूज़ थे डिस्प्ले प्रॉपर्टी की। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। तो गाइज़ आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।